नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन योजना क्या है, किस तरह से यह काम करती है, किस तरह से आपको इसका लाभ मिलता है। तो इसकी पूरी जानकारी लेकर आपको पूरा वीडियो देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भविष्य निधि एक बेहतरीन बचत योजना है। और टैक्स छूट के अलावा इसमें अच्छा रिटर्न है, रिटायरमेंट के लिए अच्छा कॉर्पोरेट इसके फ़ायदे से जुड़ा है। इसे सेवानिवृत्ति निधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नौकरी के दौरान कर्मचारी के वेतन से कुछ हिस्सा काटकर भविष्य निधि में जमा किया जाता है और कुछ हिस्सा ईपीएस फंड के में जमा किया जाता है। यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना जो गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका ना तो टैक्स कटता है और नहीं आपको रिटर्न लगता है। इसमें आपको रिटायरमेंट के बाद में 58 वर्ष के बाद या 60 साल के बाद या आप चाहें तो 65 साल के बाद भी आप इसे उठा सकते हैं। तो इसकी एक जो किस्त होती है इसकी वो ईपीएस फंड में जमा होती है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है, और एक ईपीएफ होती है जो आपको रिटायरमेंट के तहत एक मुश्त आपकी जितनी भी राशि होती है वो पूरी मिलती है। ईपीएस पेंशन योजना कैसे काम करती है, इसका पूरा एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है कि ईपीएस की तरह कर्मचारी पेंशन योजना भी कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा होती है। ईपीएस में आपको हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये से 7,500 रुपये ईपीएस पेंशन के रूप में मिलते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ईपीएस की गणना कैसे की जाती है। ये देखिए, कर्मचारी के मूल वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा होता है और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान भी उतना ही है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस पेंशन में जमा होता है और ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% योगदान होता है। यानी कि आपको ईपीएस पेंशन योजना में आपको ईपीएस में कितना कटता है, आपकी पेंशन का 8.33% और आपकी पेंशन का टोटल 12% है वो ईपीएफ खाते में जमा होता है। और ईपीएफ खाता जब आप रिटायर्ड होते हैं तब आपको पूरा जितना भी हर महीने की वो जितने साल आपने नौकरी करी पूरे सालों की आपको एक साथ दी जाती है, और ईपीएस योजना है वो आपको हर महीने इसके तहत सैलरी मिलती है। ये देखिए, ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% योगदान होता है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में फंड में हर महीने 1,250 रुपये जमा कराए जाते हैं। मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या इससे अधिक है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपये जमा किए जाएंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो कंट्रीब्यूशन 833 रुपये का ही होगा। और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना अधिकतम वेतन 15,000 रुपये मानी जाएगी। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को ईपीएस नियम के तहत सिर्फ 7,500 रुपये महीने मिलेंगे। यानी कि आपकी 15,000 रुपये अगर सैलरी है तो आपके हर महीने ईपीएस योजना के तहत आपके खाते में से 1,250 रुपये काटे जाएंगे। अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी है तो आपके खाते में से हर महीने 833 रुपये काटे जाएंगे, और ये आपके सेवानिवृत्ति के बाद आपको हर महीने 7,500 रुपये मिलेंगे। ये देखिए, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है मासिक वेतन। तो मासिक वेतन बटा आपके जितने भी साल आपने नौकरी की वो, और उसके बाद में जो भी आता है वो आपकी पेंशन होती है। जैसे मान लीजिए आपके 15,000 रुपये है आपकी सैलरी, तो नौकरी की अवधि आपकी हो गई 30 साल, तो आपको हर महीने सिर्फ 6,828 रुपये ही पेंशन मिलेगी। इस तरह से ये काम करता है। अगर आपकी 15,000 की सीमा हटा दी जाती है तो आपके ईपीएस पेंशन के लिए सैलरी 30,000 हो जाती है। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन कितनी मिलेगी, 12,857 रुपये। ईपीएफओ की ओर से ईपीएस के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। तो पहली, पेंशन के लिए ईपीएफ मेंबर होना जरूरी है। कम से कम 10 साल की नियमित नौकरी में रहना भी अनिवार्य है, तभी आप पेंशन के हकदार होंगे। और पेंशन 58 साल की उम्र में मिलती है। हालांकि आप 50 की उम्र में या 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेने का विकल्प करते हैं तो पहली पेंशन लेने पर घटी हुई ईपीएस पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म डी भरना होगा। यानी कि अगर आपने रिटायरमेंट पहले ले लिया है, किसी कारणवश 50 वर्ष की उम्र में ले लिया है, तो आपको पेंशन किस हिसाब से मिलेगी, इसके लिए आपको कम पेंशन मिलेगी। और अगर आप 58 साल से पहले ईपीएस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म डी आता है, वो आपको अप्लाई करना होगा। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो इस कर्मचारी की पूरी पेंशन उसके परिवार वालों को मिलेगी। यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन राशि निकालने का विकल्प होगा।
ये देखिए, इस प्रकार आपको पूरी जानकारी ईपीएस योजना के बारे में मिली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत ही सीधी सीधी बातें हैं जो लोगों को बहुत कम समझ में आती है। कई वीडियोज़ में इसको घुमा फिरा के कहा जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।